लाइफ में चाहे कुछ भी करना, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो सक्सेस आपसे उतनी ही दूर चली जाएगी। हेलो एवरीवन, डे 4 ऑफ 30 डेज चैलेंज में आपका स्वागत है। तो कल मैं अपने चारों सब्जेक्ट पूरे नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था। 2 सब्जेक्ट मैं छोड़ गई थी, एक कला संस्कृति और एक इकोनॉमी। तो इन दोनों सब्जेक्ट के जो टॉपिक थे उन्हें हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ। और अगर आपने भी ब्रेक ले लिया है तो अब ब्रेक को साइड करो, अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू लग जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है सीईटी को लेकर। दिन ब दिन घटते ही जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। तो कल आपको पता ही है मैं अपने राजवंश वाला टॉपिक पढ़ रही थी। तो मैंने जितने इसमें नोट्स बना रखे हैं ये तो कंप्लीट हो गए, लेकिन राजवंश अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अब इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ती हूँ। इसे मैं किसी और दिन पढ़ूँगी, शनिवार या संडे के दिन, क्योंकि मेरे पास लिखे हुए तो है नहीं। तो पहले मैं नोट्स बनाऊँगी तब जाके मैं याद करूँगी। तो टाइम अभी बहुत कम रह गया है, आप सभी को पता है, और लोगों का तो रिवीजन चल रहा है इस टाइम, लेकिन मैं पिछड़ गई सबसे। और मेरे जैसे और आप भी हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। तो देखो, हार मत मानना, लगे रहो, होगा तो देखा जाएगा। पास होंगे या नहीं, नंबर आएंगे या नहीं उतने, तो वो तो देख ही जाएगी, लेकिन मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। हार नहीं मान सकते ऐसे। तो मैं अब पहले 1857 की क्रांति और किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ये जो है ना, पहले मैं इन टॉपिक्स को कवर कर लेती हूँ, बाद में राजवंश वाला टॉपिक कवर कर लेंगे एंड में। तो चलो, और आपको हाँ ये भी बता देती हूँ मैं कहाँ से करूँगी। तो मैं यूट्यूब पर करूँगी, पाठशाला क्लासेस पर। आप सर का नाम तो मुझे याद नहीं है, तो वो आप देख लेना। वो थ्योरी वाइज क्लास ले रहे हैं, बहुत हेल्पफुल है। मैंने उनकी 1-2 क्लास लेकर देखी हैं और मैं पहले भी उनसे पढ़ चुकी हूँ रीड में। तो चलो पढ़ते हैं। माहौल गर्म होने वाला है, जल्दी से आ जाए। एक बार मुझे थम्स अप भेजेंगे भाई सारे लोग। मैं तैयार हूँ क्लास का आगाज। इनका अधिकार हो, सामंतों का अधिकार हो। अब मजा आएगा। इसके बाद बिल्कुल इन्हें नागौर जेल में डाल दिया गया था। अगला कंसेप्ट है कि जयपुर जो है वो, जयपुर के बारे में बात करें तो मारवाड़ के किसानों का कहाँ का प्रभाव था। तो जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर का जो शेखावाटी क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था, उसका आंदोलन पर मारवाड़ पर प्रभाव पड़ा। तो अब पता चलेगा कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो या नहीं। तो आपका एक टेस्ट लेती हूँ मैं। एक क्वेश्चन है, सभ्यताएं वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है, तो चलो ये बताओ कि कालीबंगा सभ्यता में जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं वो कौन सी दिशा में मिले हैं, और उसमें कौन कौन सी फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो चलो, ये 2 हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे लगे कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो या नहीं, या सिर्फ कॉलम पूर्ति कर रहे हो। तो चलो बताना ज़रूर। अब हमारा नंबर है, हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है राजस्थान भूगोल। तो चलो पढ़ते हैं उसे। ब्लॉग में एंड तक रहना, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है राजस्थान भूगोल, और इसका टॉपिक रहेगा मृदा वाला। तो तीनों दिन हमने भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं और प्राकृतिक वनस्पति, ये तीनों दिन लिए थे। ये मैंने इसके साथ नहीं पढ़ा, क्योंकि जब मैंने देखा प्राकृतिक वनस्पति तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था, तो ये एक दिन में ही कवर हो पाया। तो अब देखेंगे, मृदा वाला टॉपिक जल्दी कवर हो जाता है तो हम इसमें से बांध या झीलें वगैरह ले लेंगे। तो चलो पहले देखते हैं, पढ़ते हैं मृदा। पहले मैं इसे अपनी जीजीजी बुक से पढ़ूंगी, उसके बाद मैं इसे यूट्यूब पर विजय सिहाग सर की क्लास लूँगी। वैज्ञानिक वर्गीकरण जो हम अमेरिका वाला लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट वाला लेते हैं, तो उनके वर्गीकरण भी जैसे हमारे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है, राज्य कृषि विभाग करता है, तो उनके भी वही करता है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एक तो सिंपल सा आपसे पूछा गया, यूएसडीए के द्वारा मिट्टियां कितने भागों में डिवाइड हैं, तो आंसर रहेगा यूएसडीए के द्वारा 12 भाग में। राजस्थान में कितनी मानी गई हैं, तो अकॉर्डिंग टू राजस्थान स्टेट इसमें आंसर रहेगा 5। तो मृदा के साथ साथ मैंने ये जो झीलें वाला टॉपिक भी है, तो ये मैंने इस बुक में से आधा पढ़ लिया है, पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो आधे से हम कल स्टार्ट करेंगे, और एक अपवाह तंत्र जो है नदियों वाला, उसे ले लेंगे कल।
या झीले वाला कोई सा भी टॉपिक होगा जो कल पढ़ा जा सके तो उसे लेंगे। एक और सवाल है आपके लिए, राजस्थान भूगोल का भौतिक प्रदेश हमने पढ़ लिया है, तो इसमें आप एक क्वेश्चन बताओ, अरावली जो है वो राजस्थान में कितने किलोमीटर है, और अरावली की जो टोटल लंबाई है जो और राज्य में फैली हुई है तो उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, और ये भी बताना कि अरावली के राजस्थान में कितने ज़िलों में फैली हुई है अरावली। तो चलो इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल परेशान हो गई, और समय का तो पूछो मत कितना समय हो रहा है। यहाँ पर है ना हल्ला गुल्ला चलता ही रहता है। तो चलो परेशान तो हो गई, अब खाना बना लेती हूँ। बट कटिंग देख लो आप लोग मेरी, क्या आप लोग भी इतनी तेज़ कटिंग कर सकते हो सब्जी की? कमेंट में बताना भिंडी किसको पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। भिंडी का तो मैं नाम सुन लूँ ना कि भिंडी बनी है तो मेरी भूख डबल हो जाती है, और मैं 2 रोटी खाती हूँ ना तो उसकी जगह पे मैं 4-5 रोटी खाती हूँ, इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे भिंडी। और इसके साथ साथ कचरिया की सब्जी भी। कला संस्कृति में हम बात करते हैं चित्रकला सब्जेक्ट की, तो उसकी मैंने क्लास यूट्यूब पर ली है, वो है करण सर। ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि कहानियों में ही चीज़ों को याद करा देते हैं। कला संस्कृति आप इनसे एक बार पढ़कर देखना, आपको खुद पर वो होगा कि मैंने किस टीचर को ढूंढ लिया। तो ये RVSE बुक 10th के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं, जितना उसमें मैटर दिया हुआ है उसी के अनुसार, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। तो आप इनकी क्लास आराम से देख सकते हो। इनकी कोई ये 1.25-2 घंटे की क्लास है। ये मैंने अपना पूरा टॉपिक यहीं से कंप्लीट किया है। पता चल गया क्या? बिल्कुल। अब यहाँ से अजंता पे कौन सा धर्म आया साहब? यहाँ पे आए साहब बौद्ध धर्म के लोग, यहाँ पे रहने लगे तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोगों ने चित्र बनाए कुछ इसी में, तो कौन सी शैली होगी? बौद्ध शैली होगी। और गुजरात में आप सभी को पता है, कंसेप्ट सीखो, गुजरात में कौन रहा करते थे? जैन धर्म के लोग, तो यहाँ से कौन सी शैली पनप के आई? जैन शैली पनप के आई। ये बात याद रख सकते हो, क्योंकि जैन धर्म के लोगों ने चित्र बनाए और उससे शैली कौन सी हुई? जैन शैली हुई। इस बात को भी आप याद रखिएगा। राजस्थान इकोनॉमी के उद्योग वाले टॉपिक में ये लास्ट बचा है आज का, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खनिज। तो इसके लिए मैंने एक यही क्लिप ऐड की है इसमें, और मैं क्लिप नहीं कर पाई। तो राजस्थान इकोनॉमी का उद्योग वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है। ये मैंने आपको कहाँ तक दिखाया था, शायद यहीं था कहीं। तो ये पूरा हो गया, आप देख लो। यहाँ पे इसका एंड होता है उद्योग वाले टॉपिक का। आगे जो टॉपिक है वो है खनिज। तो सर की मैं साथ साथ चल रही हूँ। अब एक क्लास हो गई है खनिज की, तो वो उसे मैं कल करूँगी। आज बिल्कुल परेशान हो गई मैं। तो चलिए जी, डे 4 को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल डे 5 में। आज का दिन तो बहुत प्रोडक्टिव गया, हमने सारे विषय बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। तो अभी लाइट नहीं आ रही है तो ब्लॉग मैं एंड करती हूँ यहीं पर, और डे 3 का जो ब्लॉग है वो आप ज़रूर देखना, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी। चलो मिलते हैं कल डे 5 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।